के बहुत बड़े विद्वान हैं। यशोदा मैया ने कही मेरे लाला को जब नामकरण होएगो तो उत्सव मनेगो तभी होएगो। नंद बाबा ने कही देवी कच्छु ना करनो, कोई उत्सव भी तो चुपके से चलकर नामकरण कर लो। ये गर्गाचार्य जी की प्रतिज्ञा है। उन्होंने कहा यदि ऐसे नामकरण होंगे तभी करूंगा। यशोदा मैया ने कहा तो ठीक है। रोहिणी जी को बुलाया। रोहिणी जी आई अपने लाला को लेकर के और दोनों माताएं सज धज करके चल दिए नामकरण करवाने के लिए। पर माताओं को कम नहीं आंकना चाहिए। ये मैया कब कहां पर कौन सी रचना रच दे कोई भरोसा नहीं। इन देवियों की लीला तो देवी ही जाने। मैया यशोदा कहती हैं देख रोहिणी, हमारे बच्चन को नामकरण कोई अच्छे सिद्ध संत से हो रहा है कि खड़िया पलटन से, कैसे मालूम पड़ेगा कि यह सच्चा संत है कि नहीं? क्या करना चाहिए? यशोदा मैया ने कही रोहिणी तू मेरो वारो ले ले, मैं तेरो वालो ले लूं। यदि ओरिजिनल होगा तो बताए देगो कौन किसका है, यदि खड़िया पलटन होगा तो ना बता पाएगा। अदला बदली कर करके एक दूसरे के बेटे को लेकर के गर्गाचार्य जी के सामने पहुंच गई। अब जब गर्गाचार्य जी के सामने पहुंची तो यशोदा मैया कहती है बाबा पहले मेरे लाला को नामकरण करो क्योंकि मैं बड़ी हूं। रोहिणी मैया कहती है नहीं नहीं, पहले मेरे लाला को नामकरण करो क्योंकि मेरा लाला बड़ा है। यशोदा मैया कहती मैं बड़ी हूं और रोहिणी कहती मेरा लाला बड़ा है। सोई गर्गाचार्य जी ने नेत्र घुमाया और जैसे रोहिणी मैया, जैसे यशोदा मैया की गोद में नजर पड़ी, देखते देखते घुमाते घुमाते जैसे रोहिणी की गोद में आए, नजर पड़ी, नेत्र खुले के खुले रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया, श्वास भी आना जाना बंद हो गया। ऐसी बाबा की समाधि लग गई। समझ गए गर्गाचार्य जी की यही वो तत्व है, यही पर ब्रह्म है जिसे ढूंढने के लिए बड़े बड़े मीतरागी महापुरुष तेजस्वी यशस्वी मनस्वी संत जन्म जन्मांतर युग युगांतरों तक समाधि में ढूंढते रहते हैं। ऐसी समाधि लगी गर्गाचार्य जी की कि पूरे आधे घंटे हो गए। 1 घंटे होने को आया। मैया यशोदा ने कही है बहन रोहिणी देख देख ये बाबा को कहा है गयो, मुख खुला का खुला रह गए हो, नेत्र खुले के खुले रह गए, पलकऊ ना पड़े और मुँह तो ऐसो लगे कि श्वासों ना चले, कहीं ऐसो तो ना कि बाबा पधार गए हो। और तो जो है सो ठीक है, यदि बाबा पधार गए तो दुनिया कहेगी कि हे भगवान यशोदा के यहाँ बाबा पधार गए। मैया यशोदा ने जाकर के बाबा को पकड़ा और हिलाया बाबा, पर बाबा तो समाधिस्थ थे। मैया ने जोर से हिलाया बाबा। बाबा ने कहा क्या हुआ? अरे मैया क्या कर रही हो? मैया ने कही हे भगवान बाबा तुम ठीक हो? मेरी धड़कन थोड़ी सी कम भई अभी। बाबा मैंने तो सोचे कि तुम पधार गए। अरे बाबा कहाँ खो गए थे? तुम्हारा मुख भी खुला रह गया, नेत्र भी खुले रह गए और डिगोड़ी तुम्हारी श्वासों ना चल रही। बाबा कहाँ चले गए थे? बाबा ने कही मैया मैं तो ये लाला की मस्तिष्क रेखा देख रहा हूं। एक बार तो बाबा ने कही मैया तो पतो है ये जो तेरी गोद में लाला है ना तेरा नहीं है तो? अरे ये तो रोहिणी का लाला है, तेरा लाला तो रोहिणी की गोद में खेल रहा है। सोई मैया ने तुरंत कही हाँ बाबा हम दोनों बहनों में बड़ा प्रेम है। और मैया यशोदा ने रोहिणी की तरफ देखा, आंख मटकाया, देखा रोहिणी पहचान लिया, कोई खड़िया पलटन नहीं, बिल्कुल सिद्ध बाबा है। ले अपने बलराम का अपने लाला को, और रोहिणी का लाला दे करके अपने लाला को ले लियो। मैया ने कही अच्छा बाबा तुमने अच्छी मेरे लाला की रेखा देखी। बाबा मेरी तो जान निकल गई थी कि कहीं ऐसा तो ना कि आप पधार गए। अच्छा बाबा एक बात बताओ तुमने कहा देखी? सोई मैया ने तुरंत एक हीरे की अंगूठी निकाली और बाबा के चरणों में डाल दिया। सिद्ध बाबा। बाबा अच्छा एक बात बताओ मेरे लाला की रेखा में क्या देखी? सो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तुम्हें पता है लाला तुम्हारी गोद में कौन है? कौन है? मैया ये तो साक्षात। और जैसे साक्षात कही तो भगवान ने अंगुली हिलाई। बाबा यदि साक्षात बता दोगे तो ये माताएं बड़ी होशियार हैं क्या?
यदि पार्टी का फोन आ जाए कि आज निमंत्रण है तो खुद तो जाके बढ़िया बढ़िया बफर सिस्टम में मारे और साक्षात को एक अलमारी में बैठाल दे में 4 चिरौंजी दाना रख के पानी घुमा दे में ठाकुर जी इसी को पा लीजिएगा। यदि साक्षात बता दिया तो हम तो यहाँ माखन मिश्री खाए पे आए हैं, दूध पीने आए हैं, और साक्षात बना दिया तो आज ही मैया मोकू अलमारी में रख देगी। मैया सोचने की क्या बाबा साक्षात कौन है ये? गर्गाचार्य जी ने कहा मैया ये साक्षात गुणों की खान है। मैया ने कही हे बाबा मैंने सोची महाराज कि मेरा लाला साक्षात भगवान है तो मैं आपको आज ही अलमारी में रख दूं और चिरौंजी दानों को भोग लगा दूं, फिर खिलाबो ना जाओ, खिलाना नहीं पड़ेगा। भगवान को कौन गोद में खिलावे? गर्गाचार्य जी ने कहा प्रभु आपने ठीक कहा था, यदि धोखा से मुंह से निकल जाता तो समझ लीजिए आपको अलमारी में ही रहना पड़ता। अब तो ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। अच्छा बाबा बताओ मेरे लाला को नाम क्या है? गर्गाचार्य जी ने कही मैया आसन वर्णास्त्रयो हास्या ग्रहवतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गता। वैसे तो मैया तुम्हारे लाला का नाम वासुदेव है। वो कैसे? क्योंकि ये कभी ये वसुदेव नंदन है इसलिए इसका नाम वासुदेव है। मैया ने कही बाबा तो भांग वांग खा के तो ना आयो, आज भांग तो ना दबा के आयो? क्या मतलब? अरे मेरा लाला है, ये वसुदेव नंदन कैसे है जाएगो? बाबा ने कही मैया क्षमा कर मैया, मैं ऐसो ना कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कभी किसी जन्म में वसुदेव का भी पुत्र रहा होगा, इसलिए ये वासुदेव है। मैया कहती है बाबा तू एक बात बता, उस जन्म की बात मत बता, ये जन्म की बता। ये जन्म में तो मेरा ही है ना, ये जन्म में तो काऊ को ना है। हाँ मैया इस जन्म में तो तुम्हारो है, तो अभी इस जन्म के नाम बता। गर्गाचार्य ने कहा मैया आसन वर्णास्त्रयो हास्या ग्रहवतो नो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गता। कभी ये शुक्ल वर्ण, कभी रक्त वर्ण, कहीं पीत वर्ण होकर के आता है। इस समय ये शुक्ल वर्ण है इसलिए कृष्णतां गता, इसका नाम कृष्ण है। मैया के सामने वाले 2 दांत निकल चुके थे सज्जनों, कल आपने सुना होगा 80 वर्ष के थे, 2 दांत नहीं थे। तो मैया ने प्रयास किया, जीभ को बहुत मोड़ा तो वो हवा निकल गई, सीटी निकल गई। अब जैसे सीटी निकली तो कृष्ण कहने में प्रॉब्लम हो गई। मैया ने कही क्या नाम है बाबा? गर्गाचार्य जी ने कही कृष्ण, पर मैया के मुंह से वो नाम निकल ही नहीं रहा था। मैया ने कही बाबा और कोई नाम बताओ ना, क्या एक ही नाम होगा? नाना मैया यहाँ के नाम तो अनेक हैं, और क्या नाम है? बाबा ने कही देखो मैया इसका नाम गोपाल है, गोविंद है, बनवारी है, मुकुंद है। इसके नाम में तुम्हें कितने गिनाऊं मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम भरी पड़ी हुई है, अनेक नाम है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये जो पहला नाम आपने बताया इसका मतलब क्या होता है? गर्गाचार्य जी ने कहा कृष्ण। हाँ मैया कृष्ण का मतलब होता है कर्षयतीति कृष्ण, जो देखते ही अपना दीवाना कर दे, अपना बना ले, वही कृष्ण है, चुम्बक की तरह चिपका ले। अच्छा तो बाबा एक बात बता, मेरे लाला को ब्याह कितने होंगे? मैया को इसकी बड़ी चिंता रहती है, लाला को ब्याह होएगा कि ना होएगा।
गर्गाचार्य जी ने कही मैया तुम्हारे लाला को एक ब्याह न हुआ, अनेक ब्याह होंगे, बहुत सारी बहुएं आएंगी। अच्छा तो बाबा एक बात बताओ, मेरा लाला वीर कितना होगा? गर्गाचार्य जी ने कही मैया तेरे लाला को त्रिभुवन में कोई परास्त नहीं कर पाएगा, त्रिभुवन विजेता तेरा लाला होगा। अब तो महाराज मैया बड़ी खुश हुई। रोहिणी मैया ने कही बाबा मेरे लाला को नाम का है? गर्गाचार्य जी ने कही मैया देवी बलाधिक्यात बलम विदु, आपका जो पुत्र है उसमें बल की अधिकता है, इसलिए आपके पुत्र का नाम बलराम होगा। रोहिणी ने मैया ने कही कि और मेरे पुत्र में इतना बल है? बोले बलाधिक्यात बलम विदु, बल की अधिकता है, तो मेरा पुत्र कहीं हारेगा तो नहीं? बोले तुम्हारा पुत्र इतना बलवान होगा कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पराक्रमी इसके सामने धराशायी हो जाएंगे। और क्या नाम होगा? बोले तुम्हारे पुत्र का जो अस्त्र होगा, शस्त्र होगा, वो हल और मुसल होगा, इसलिए इसका नाम हलधर भी होगा, बलभद्र भी होगा। अनेक नाम के नवा दिए गर्गाचार्य जी ने। रोहिणी मैया बड़ी प्रसन्न भई। नामकरण संस्कार भयो आज मेरे गोविंद का, और नामकरण जैसे प्रभु का हुआ, गर्गाचार्य जी बार बार नमन प्रणाम करते हुए, दर्शन करते हुए विदाई लिए। इधर घर में आकर के मैया यशोदा बड़ी आनंदित हो रही हैं, पर मैया यशोदा आज दोनों पुत्रों का नाम इतना सुंदर गर्गाचार्य जी ने किया, और जैसे घर में आई तो मैया यशोदा कहती है कि रोहिणी बहन एक बात बताऊं, बाबा ने नाम तो कर दिया पर मजो ना आया, चोखो मजो ना आया। कैसे? अच्छा पंडित जी माताओं के लाला को नाम चाहे जितना सुंदर रख दें, पंडित जी को बुलाएंगे जरूर, महाराज आज हमारे घर में पधारो, बहू को बेटा भयो, वह को नामकरण करनो। तो नामकरण पंडित जी चाहे जितना अच्छा निकाल के दे दे, पर जब तक अपने से दो चार नाम ना रख ले में तो उनके पेट में चपाती ना पचेगी, खाना नहीं पचता। वही हुआ। मैया ने कही देख बहन, ये बाबा जाने कैसे कैसे नाम रख दियो, हवा मुंह की निकल जाती है, नाम लेने में बड़ा कष्ट होता है। ऐसा करते हैं अपने अपने लाला को बढ़िया से नाम रखें। क्या नाम रखें? मैया ने कही सुन रोहिणी, मेरे को लाला को नाम कलुआ, तेरे लाला को नाम बलुआ। मेरे लाला को नाम कलुआ, तेरे लाला को नाम बलुआ। कलुआ बलुआ नाम रख लिए, ये सबसे चोखे चोखे नाम है।